नमः संस्कृताय बच्चों, सुप्रभात। आज हम लोगों को संस्कृत कथा नाटक कौमुदी में अगला चैप्टर पढ़ना है। अगला पाठ जिसका नाम है क्षीयते खल संसर्गात। अर्थात पाठ का तात्पर्य है, अर्थ है कि हम लोग खल मीन्स दुष्ट और संसर्गात पंचमी विभक्ति एक वचन, मतलब कि खल दुष्टों की संगत को क्षीयते नष्ट कर देना चाहिए। क्षीयते का मतलब होता है नष्ट कर देना चाहिए, अर्थात यहाँ दुष्टों की संगति हम लोग को छोड़ देना चाहिए, अर्थात दुष्टों की संगति नहीं करना चाहिए। ठीक है ना। और यह जो पाठ है आप लोग का बच्चों ना, नारायण पंडित द्वारा लिखा गया एक ग्रंथ है हितोपदेश, जिसे उसमें नीति पे आधारित बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं, जैसे नीति शतक आचार्य भर्तृहरि द्वारा विरचित है, उसमें भी नीति की बातें कही गई हैं। वैसे ही पंचतंत्र विष्णु शर्मा द्वारा लिखा गया है, वैसे ही नारायण पंडित द्वारा हितोपदेश लिखा गया है, जिसके मतलब हितोपदेश से ही आप लोगों का यह पाठ लिया गया है। इस पाठ का बेटा, जिसे कि हम पाठ पढ़ाते समय सारांश में हम आप लोगों को हर पाठ में बता देते हैं, उसके बाद पाठ में पढ़ते हैं, तो इसमें भी संक्षेप में एक कथा है बच्चों, जिसमें कि जैसे एक दक्षिण भारत में एक सुवर्णा नाम की नगरी थी। उसी में वर्धमान नाम का एक व्यापारी, जिसको आजकल वैश्य का जैसे दुकानदार जो होते हैं वो व्यापारी अर्थात बिजनेसमैन जो हैं वही वर्धमान नाम के व्यापारी थे। तो वो एक बार मतलब धन की इच्छा से वो देखे कि खेती करना फिर मतलब उतना नहीं हो पाता है, तो वो धन व्यापार को और बढ़ाने के लिए धन की इच्छा से कि कहीं दूसरे जगह चले जाएं, जैसे आजकल लोग काम की इच्छा से दूसरे जगह जाते हैं, तो वही तात्पर्य वहाँ है कि वो दक्षिण भारत से उस समय कश्मीर जो देश कहा जाता था, जो आज राज्य है, तो वो बहुत समृद्ध था उस समय। जैसे कश्मीर, अवंतिका को ही उज्जैनी कहा जाता है, तो वहाँ पर वो धन की इच्छा से कि यहाँ जाएंगे तो हमको धन अधिक प्राप्त होगा, तो वो अपने दोनों बैल को, उनके जो दो बैल थे, एक का नाम नंदक था और एक का नाम संजीवक, दोनों को लेकर के चले। जब कुछ दूर आगे गए तो संजीवक का पैर में जिसे ऊंचा खाला रास्ता पड़ता है, तो उसमें लग करके संजीवक का पैर टूट गया। जब ये टूट गया संजीवक का पैर, तो उसको वहीं पर ये छोड़ करके चले जाते हैं। और फिर उसके बाद संजीवक की मित्रता जो है, पिंगलक नामक शेर रहता है, तो उसके दो मंत्री रहते हैं, करकट और दमनक, उन्हीं लोग की सहायता से संजीवक की मित्रता पिंगलक नामक सिंह से हो जाती है। दोनों में मित्रता रहती है, परंतु बाद में जब ये करकट और दमनक जो मंत्री रहते हैं ना, तो इन लोग को लगता है कि अब वो उन लोग में गहराई मित्रता में बढ़ जाती है, जैसे पिंगलक और संजीवक में, तो दोनों लोग में लड़ाई लगवा देते हैं। और फिर तो भाई सिंह तो सिंह है ही है, उसको मार डालता है संजीवक को। तो इसी से ये पाठ का नाम पड़ा है कि क्षीयते खल संसर्गात, अर्थात खल संसर्गात क्षीयते, दुष्टों की संगति को छोड़ देना चाहिए। अगर वो शायद संजीवक पिंगलक स्वभाव से ही सिंह दुष्ट कहा जाता है कि किसी को हिंसक पशु है ना, किसी को मार करके खा जाना, तो शायद अगर उनकी संगति में नहीं रहे होते तो वो जीवित बच जाते, लेकिन परिणाम अच्छा नहीं हुआ। तो किस कारण से नहीं हुआ? खल संसर्गात। ठीक है, इसी पाठ को हम लोग को, पाठ का यही है कि हम लोग को खल संसर्गात क्षीयते, दुष्टों की संगति को छोड़ देना चाहिए। और इसी पाठ को हम लोग विस्तृत रूप में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम लोग प्रारंभ करते हैं। अस्ति दक्षिणापथे सुवर्णा नाम नगरी। दक्षिणापथ में सप्तमी एक वचन, दक्षिणी मार्ग में सुवर्णा नामक एक नगरी है। तत्र वर्धमानो नाम वणिक प्रति वसति स्म। वहाँ वर्धमान नामक, वणिक मीन्स व्यापारी, प्रति वसति स्म रहता था। तस्य प्रभुते अपि वित्ते परान बंधून तिस समृद्धा नवलोक्य पुनरर्थ वृद्धि करणीयेति मतिर्बभूव। तो उसका प्रभुते अपि वित्ते, उसकी मतलब जो इच्छा थी वो वित्त में अधिक थी, धन की इच्छा से, परान बंधून अपने बंधुओं से,
समृद्धानवलोक्य पुनरर्थ वृद्धि, मतलब कि वो अपने भाई बंधुओं से अधिक समृद्ध होना चाहता था। तो वो ये समृद्धावलोक्य, जैसे उसके जो भाई बंधु थे वो अधिक समृद्ध थे, तो उसको देख करके पुनरार्थ वृद्धि, उनसे अधिक जैसे धन प्राप्त करे या धन कमाए, ऐसी इच्छा करणीयेति मतिर्बभूव, उसके मति में, उसकी बुद्धि में हुआ कि नहीं, हम कुछ ऐसा जैसे मेहनत करें, ऐसा मतलब कार्य करें जिससे कि हमको इन लोगों से अधिक धन प्राप्त हो। हम भी जैसे सभी लोग समृद्ध हैं, हम उतनी समृद्धि नहीं प्राप्त कर रहे हैं, तो कोई और साधन भी, कोई और कार्य करें जिससे कि हमें और धन प्राप्ति हो। तो फिर क्या हुआ, इति संचित्यम, यह सोच करके नंदक संजीवक नामानव वृषभो धूरि नियोज्य शकटम नानाविध द्रव्य पूर्णम कृत्वा वाणिज्येन कश्मीरम प्रति चलितः। तो ऐसा सोच करके नंदक और संजीवक नामक उनके वृषभ, वृषभ मीन्स बैल, दोनों बैलों को धूरी नियोज्य, अपने शकटम मीन्स बैलगाड़ी होता है बच्चों, तो बैलगाड़ी की धुरी में बांधकर और नाना विध द्रव्य पूर्णम, जो जैसे अब जाएंगे दूर तो खाने पीने की चीज़ें चाहिए ना, तो उसमें सब बांध, बैलगाड़ी पर के सब रख कर और उनको धुरी में बांध कर और सब रख कर के वाणिज्येन, मतलब व्यापार के लिए, कश्मीरम प्रति चलितः, जब कहीं निकलते हैं घर से तो कोई उद्देश्य होना है ना, कि जैसे हमको दिल्ली जाना है, बम्बई जाना है, कहीं भी जाना है, तो उस समय वो उनका ध्येय था कि हम धन कमाने के लिए कहाँ जाएंगे, कश्मीर जाएंगे। तो वो सब कुछ रख करके उस पर और कश्मीर के लिए चल दिए। अथ गच्छतस्तस्य दुर्ग नाम्नि महारण्ये भग्न जानुः संजीवको निपतितः। इसके पश्चात दुर्गम मार्ग, जो ऊंचे खाली मार्ग होते हैं, विषम मार्ग पर चलते हुए, जंगल के रास्ते से चलते हुए जंगल में भग्न जानुः, जो उसका पैर था वह भग्न टूट गया, जानु मीन्स पैर टूट गया, किसका, संजीवक का पैर टूट गया, और निपतितः, और वह गिर गया। तदालोक्य वर्धमानो अचिंत्यत, उसको देख करके वर्धमान को चिंता हुई। अब क्या चिंता हुई, इस श्लोक के माध्यम से कह रहे हैं। करोतु नाम नीतिज्ञो व्यवसायमितस्ततः फलं पुनस्तदेवास्य यद्विधेर्मनसि स्थितं। करोतु नाम नीतिज्ञो व्यवसायम इतस्ततः, ऐसा मतलब व्यापार के लिए जो हम लोग जा रहे हैं, जैसे किसी भी कार्य के लिए, व्यापार के लिए जा रहे हैं अगर, तो इतस्ततः ऐसा नीतिज्ञों के द्वारा करें। करोतु, पठतु पठताम पठंतु जिसे रूप चलता है, करोतु कुरुता कुर्वन्तु यह रूप चलेगा लोट लकार का, तो ऐसा करें। क्या करें, फलं पुनस्तद देवास्य यद्विधेर्मनसि स्थितम्। फलं पुनः देवास्य यद्विधेर्मनसि स्थितम, यदि आपके मन में कुछ जैसे जो लक्ष्य प्राप्ति का जो मन में स्थिरता है, जो जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं वह आपके मन में स्थित है, तो फलम पुनः देवास्य, तो मतलब जो भी जैसे मार्ग में कुछ भी बाधाएं आती हैं, तो उसको जैसे जिस लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए जा रहे हैं, तो कुछ मार्ग में अगर बाधाएं आती हैं जिसके कारण आपको विघ्न बाधा होगी वहां पहुंचने में, तो उसको छोड़ देना चाहिए। और ये कार्य बताए हैं इसमें कि क्या करना चाहिए, तो धैर्य मनसि स्थितम, यदि आपके मन में कोई लक्ष्य है और उसको प्राप्त करने में कोई जो बाधा उत्पन्न होती है, तो ऐसा नीतिज्ञों द्वारा कहा गया है कि उसको करना चाहिए, अर्थात अगर कुछ छोड़ना पड़े अथवा पाना पड़े तो उसको वहाँ पर कर देना चाहिए। तो इति संचित्य, ऐसा सोच करके संजीवकम त्यक्त्वा स वर्धमानश्चलितः, संजीवक को वहीं छोड़कर वर्धमान चला गया। ठीक है, उसको लगा कि इसका पैर टूटा है तब हम इसका देखभाल करेंगे, पैर टूटा है तो उसको लेकर जा नहीं सकता है, कैसे एक बार कैसे वो करेगा, उसको कैसे लेकर के जाएगा, या उसके लिए वहीं रुक जाए देखभाल के लिए।
तो इसको लगा कि हम अपने मार्ग पर जो हमको धन कमाने के लिए जाना है, हम उसको यहीं बीच में जो खाने पानी की खाने पीने की जो चीज़ें ले करके गए थे वो सब खत्म हो जाएगी, ये सब चिंता कर के वो और यहाँ नीतिज्ञों की बात किए हैं और उनको छोड़ करके, संजीवक को छोड़ करके वहीं पर वो आगे के लिए चल दिए। संजीवको अपि कथमपि खुरत्रये भारम कुर्वस्तत्र वने स्थितः। देखिए यहाँ पर जो खल संसर्गात की जो बात की गई है, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से जो ये वर्धमान वैश्य है, वर्धमान जो व्यापारी है, इसकी भी गलती है कि जब ये पाला है दोनों को लेकर के जाना चाहिए तो उसकी देखभाल के लिए उसको वहाँ रहना चाहिए था। भले कि इसको तो यहाँ नीतिज्ञों की बात करके और ये गलत किए हैं कि वहीं छोड़ करके और चले गए हैं। उसकी देखभाल करनी चाहिए, सही हो जाता जब बैल तब उसको आप लेकर के आगे जाते, लेकिन उसको यहीं पे छोड़ दिए। तो तभी ये बैल के लिए है कि ये दुष्ट की संगत यहाँ भी पाया है, उससे भी भयंकर बेचारे के लिए होगा जब यहाँ जंगल में यह छूटेगा। संजीवको अपि कथम अपि खुरत्रये भारम कुर्वस्तत्र वने स्थितः। वो संजीवक भी चाहे किसी तरह अपने खुर की सहायता से भारम की, मतलब अब भार तो कोई है नहीं, तो धीरे धीरे चलते चलते उसी वन में स्थित रह करके किसी तरह जो भी घास पात हर जगह रहता है तो अपना खाता रहा होगा, बैठ करके उसी वन में स्थित रहा। चल अब कहाँ जाएगा, जो जंगल में छोड़ के गया तो वहीं पर रहा। ततो दिनेषु गच्छत्सु संजीवकः स्वेच्छाहार विहार दिनारण्यानि भ्राम्यन् हृष्टपुष्टांगो बलवान नदात्। ततो उसके पश्चात दिनेषु गच्छतु, उसके बाद दिनों के बीतने पर कुछ दिन के पश्चात संजीवक स्वेच्छाहार विहार, अब अपनी इच्छा के अनुसार कोई काम का बाउंडेशन था नहीं वहाँ। जब उसकी वर्धमान के यहाँ था तो समय से खाना देना, समय से खेत जोतना है, समय से सब कुछ करना है। अब यहाँ ये जंगल में है तो पहले तो शुरुआत में इसको कठिनाई हुई, किसी तरह रहा, लेकिन उसके बाद जब धीरे धीरे पैर सही होने लगा तो अपनी इच्छा से रहते हुए स्वेच्छापूर्वक अपनी इच्छापूर्वक खाता रहा, अपने मन से जहाँ हो तहाँ विहार करता रहा और हृष्ट पुष्ट बलवान हो गया। तो उसके पास क्या हुआ, उसके पश्चात तस्मिन् वने पिंगल नामा सिंह स्वभुजो पार्जित राज्य सुख मनुभवन नास्ते। तो उसी वन में पिंगलक नामक एक सिंह भी रहता था जो अपनी भुजाओं से उपार्जित राज्य सुख से का अनुभव करते हुए उसी जंगल में रह रहा था। तो स चैकदा पिपासाकुलितः पानीयं पातुम यमुना कक्षमवातरत। एक बार प्यास से व्याकुल होकर पानी पीने की इच्छा से यमुना के किनारे पर उतरा, या अर्थात यमुना के किनारे पर गया। तेन च तत्र सिंहेनानुभूत मकाल प्रलय गर्जितमिव संजीवकनर्दितम श्रावी। तो तेन च तत्र, तो उसके द्वारा, उसी समय किसके द्वारा, संजीवक के द्वारा, सिंहेनानुभूत मतलब सिंह क्या अनुभूति, सिंह का अनुभव, काल प्रलय गर्जितम, जिसे सिंह जब ये पानी पीने के लिए जा रहा था तो उसी समय वह सिंह की गर्जना को सुनने के समान उसको लगा कि कोई सिंह है जो गर्जन कर रहा है। संजीवक नर्दित श्रावी, संजीवक सुना, सिंह की गर्जना को सुना। तत् श्रुत्वा पानीयम पीत्वा सचकितं परिवृत्य स्वस्थानमागत्य तूष्णी स्थितः। तो उसके बाद वह सुन करके पानी पीकर, अब पानी पी रहा था वहीं पे ये सुना है, सुन करके सचकितम चकित हो करके चारों ओर स्वस्थानमागत्य अपने मतलब चारों तरफ देखकर अपने स्थान पर आकर के तूष्णी स्थितः संतोषपूर्वक बैठा, संतोषपूर्वक रहा। स च तथा विधः कर्कट दमनकाभ्यामस्य मंत्रिपुत्राभ्याम श्रृंगालाभ्याम दृष्टः। तो वह वहीं पर किसी प्रकार एक दिन देखा है। स च तथा विधः, वह
इसी जिसे वहाँ पर रहता बैठ गया वहीं रहता था, तो वह किसी प्रकार वहाँ पर जो कर्कट और दमनक जो पिंगलक था उसी के मंत्री के पुत्र थे, ये भी सिंह ही थे, बल्कि बच्चे थे। तो वो मंत्री पुत्रों को श्रृंगालाभ्याम दृष्टः, अच्छा वो सिंह नहीं थे, क्षम्यतां बच्चों, जो कर्कट और दमनक जो थे ना, श्रृंगालाभ्याम दोनों सियार थे, ठीक है। तो शेर के यही मंत्री के दोनों ये पुत्र थे, कर्कट और दमनक। तो इन को वो देखा, संजीवक देखा। तम दृष्ट्वा कर्कट उमेद माह दमनकः सखे कर्कट किमित्य यमुदकार्थी स्वामी पानीयम पीत्वा मंदम मंदम वतिष्ठते। उसको तम दृष्टवा, उसको देखकर कर्कट मिद अपने मित्र दमनक से कहा कि सखे कर्कट, क्या तुमने पानी की इच्छा से, मतलब पानी की इच्छा से स्वामी पानीयम पीत्वा, स्वामी पानी पीकर धीरे धीरे बैठे हैं। कर्कटो ब्रूते, कर्कट कहता है मित्र दमनक मम सम्मतेन चिंतैव न क्रियते, मेरी मतलब कि मम सम्मतेन, मेरे मत में चिंतैव न क्रियते, चिंता मत कीजिए, मेरे मत में आप चिंता मत कीजिए। किम पुनश्चेष्टा निरूपणम स्वामिनः, हम लोग कोई मतलब किम पुनश्चेष्टा निरूपणम, हम स्वामिनः, हम लोग अपने स्वामी को इसका निरूपण कर देंगे, अर्थात उनको मना लेंगे। दमनको ब्रूते, दमनक बोलता है कि तथापि स्वामी चेष्टा निरूपणम सेवके नावश्यम करणीयम, स्वामी की चेष्टा का निरूपण सेवक के वश में होना चाहिए, ठीक है। अर्थात मतलब कि सेवक को ये आना चाहिए कि वह स्वामी को अपनी बात समझा सके, स्वामी को अपने वश में कर सके। कर्कटो ब्रूते, कर्कट बोलता है कि सर्वस्मिन् अधिकारे यह एव नियुक्तः प्रधानमंत्री स करोतु यतो अनुजीविना पराधिकार चर्चा सर्वथा न कर्तव्या। कर्कट बोला कि सर्वस्मिन् अधिकारे, सब कुछ अधिकार में है, जो एव नियुक्त प्रधानमंत्री, जो प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। स करोतु यतो अनुजीविना, तो वह करें तभी अनुजीवी अर्थात सेवक पराधिकार चर्चा पर, मतलब दूसरे के अधिकार की चर्चा सर्वथा न कर्तव्या, दूसरे के अधिकार मतलब दूसरे के अधिकार में सर्वथा यह चर्चा करना कर्तव्य नहीं है। अर्थात कि उसके कहने का तात्पर्य है कि जो प्रधानमंत्री हैं वही राजा को सलाह देते हैं, दूसरे लोगों का यह कर्तव्य नहीं है कि कोई सलाह या कोई मंत्रणा राजा को दें। दमनक सरोष माह, दमनक सरोष मतलब थोड़ा मतलब क्रोध की मुद्रा में कहा, कथमहार्थी भवान केवलम राजानम सेवते, क्या कथम आहार आरती, क्या हम लोग केवल खाना मतलब भोजन की व्यवस्था के लिए हम लोग उनके हैं। भवान केवलम राजानम सेवते, केवल हम लोग मतलब भोजन के लिए राजा की सेवा करते हैं। एतद युक्त मुक्तम त्वया, एतद युक्तम मुक्तम त्वया, तो मतलब कि उनके द्वारा, जिसे आपके द्वारा, क्या हम जैसे उसके कहने का तात्पर्य, जो दमनक थोड़ा क्रोध की रोष के साथ बोलता है कि क्या हम लोग केवल उनकी भोजन के लिए, हम लोग उनकी सेवा करने के लिए हैं। एतद युक्त मुक्त त्वया, अगर मतलब यह युक्त संगत बात नहीं है। कर्कटो ब्रूते, कर्कट बोलता है अथ भवान किम ब्रवीति, आप क्या बोल रहे हैं। स आह, वह बोला, अयम तावत् स्वामी पिंगलकः कुतो अपि कारणाचकितः
परवृत्योपविष्टः। अयं तावत् वह स्वामी पिंगलक को कभी भी कुतोपि कारणाचकित, कभी भी मतलब चकित हुआ, मतलब अपने परवृत्तियों पविष्ट, कभी भी मतलब चकित हुआ, आश्चर्य से हुआ नहीं, बैठे हुए नहीं देखा है किसी को। कर्कट बोला, कर्कटो ब्रूते, कर्कट बोला किम त्वं जानासि, क्या तुम जानते हो। दमनको ब्रूते, दमनक बोलता है कि न वदितमस्ति, क्या मैं नहीं, मतलब किम अत्र वदितमस्ति, क्या यहाँ नहीं बोलूँ, अर्थात क्या हम नहीं यहाँ बोलते हैं। अत्र भय प्रस्तावे प्रज्ञा बले नाहमेन न अहम एनम। अत्र यहाँ भय प्रस्तावे, यहाँ भय के प्रस्ताव से, प्रज्ञा बलेन ना हम मतलब कि यहाँ क्या भय से, बुद्धि के बल से हम लोग स्वामी मात्मीयम करिष्यामि, क्या हम लोग मतलब कि बल के, जैसे शक्ति के बल से उनको कंट्रोल में न कर सके, तो क्या हम लोग बुद्धि के बल से उनको अपने वश में नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकेंगे। सुनो किम अनुरक्तो विरक्तो वा मयि स्वामीति ज्ञास्यामि। सुनो, क्या अनुरक्त और क्या विरक्त, वा मयि स्वामीति ज्ञास्यामि, मैं स्वामी को जानता हूँ, क्या मतलब अर्थात क्या अनुरक्त हो या फिर विरक्त हो, मैं स्वामी को जानता हूँ, जानूंगा। ज्ञास्यामि, जानूंगा, भविष्य काल का है, ठीक है बच्चों। कर्कटो ब्रूते, कर्कट कहता है किम तत्र ज्ञान लक्षणम, क्या वहाँ ज्ञान का लक्षण है। अप्राप्ते प्रस्तावे न वक्तुमर्हसि, अप्राप्त में, प्रस्ताव में, न वक्तुमर्हसि, मतलब बोलना नहीं चाहिए, अप्राप्त प्रस्ताव में नहीं बोलना चाहिए। दमनको ब्रूते, दमनक कहता है मित्र माँ भयसी, मित्र डरो मत, ना हम प्राप्तावसरम तद भद्रानु जानीह माम गच्छामि, मैं प्राप्त अवसर, मैंने अवसर प्राप्त करके ही, तद भद्रानु जानी हम, उसके कल्याण को जान करके ही मैं, माम गच्छामि, मैं मतलब उसको ले जाऊंगा। अर्थात ये दोनों आपस में बात करते हैं और संजीवक वहाँ से सुन रहा होता है, बैठा रहता है। तो कहता है कि मित्र चिंता मत करो, डरो मत, भय मत करो, मैं अवसर को प्राप्त करके ही, जब जिसे राजा पिंगलक को जब मैं उनका मूड सही देखूंगा तभी यह बात करूंगा, और माम गच्छामि, मैंने उसको संजीवक को ले चलूंगा वहाँ। ये सब बात करते हैं। फिर कर्कटो ब्रूते शुभमस्तु, कर्कट बोलता है कि कल्याण, शुभमस्तु, कल्याण हो, शिवास्ते पंथाना, आपका मार्ग कल्याणकारी हो। यथाभिलखित मनुष्ठीयतामिति, यथा जैसी, अभिलखित जैसी मतलब आपकी इच्छा हो, जैसे आपका मार्ग आप कल्याण हो, आप जैसा चाहते हैं, जैसे अच्छा हो, जैसे आजकल की भाषा में सब लोग बोलते हैं ना बेस्ट ऑफ लक, इंग्लिश में बोलते हैं सभी लोग वर्ड, तो या जैसे कि शुभ हो, तो वही बात है संस्कृत में शुभ मस्तु शिवास्ते पंथाना, यही बोलते हैं। और यथाभिलखत मनुतिष्ठामि, जैसा आपकी इच्छा हो वह आपको प्राप्त हो। ततो दमनको विस्मित इव पिंगलक समीपम गतः, तो उसके पश्चात दमनक जो है विस्मित होकर के समान, मानो विस्मित हुआ सा पिंगलक के समान गया। अथ दूरादेव सादरम राज्ञा प्रवेशितः साष्टांग प्रणिपातम प्रणिपत्योपविष्टः, इसके पश्चात दूर से ही राजा को सादर प्रणाम करके साष्टांग, अर्थात जमीन पर जैसे हम लोग दंडवत प्रणाम करते हैं, साष्टांग प्रणाम करता है और बैठ जाता है।
फिर राजा चिर दृष्टो असि, उसके बाद राजा को देर तक देखता रहता है। दमनको ब्रूते, उसके बाद दमनक बोलता है यद्यपि मया सेवकेन देवपादानां न किंचित प्रयोजनमस्ति, मतलब कि यद्यपि मेरे द्वारा जो राजा की सेवा की गई है, देवता की सेवा की गई है, श्रीमद देवपदानाम अर्थात राजा, तो उसके लिए वह देवता के समान है, तो उनकी जो सेवा की गई है, न किंचित प्रयोजनमस्ति, मैंने मतलब कोई मेरा प्रयोजन नहीं था, निस्वार्थ भाव से मैंने उनकी सेवा की है। तथापि प्राप्त कालमनुजीविना सान्निध्यमवश्य कर्तव्यमित्यागतो अस्मि, उसके पश्चात ही यद्यपि मेरे द्वारा मतलब कुछ भी कोई प्रयोजन नहीं था, निस्वार्थ भाव से सेवा की गई है, फिर भी प्राप्त काल अनुजीविना, फिर भी मतलब कुछ अवसर प्राप्त करके अनुजीवी सेवक के द्वारा सानिध्यम अवश्य सानिध्यता का अवसर अवश्य, मतलब कि सानिध्य प्राप्त अवश्य सानिध्य प्राप्त होना चाहिए। और कर्तव्य मिथ्या गतो अस्मि, और ऐसा कर्तव्य समझ करके हम यहाँ पर आए हैं। यद्यपि आज तक मैंने मतलब कि हम निस्वार्थ भाव से सेवा किए हैं, फिर भी सेवक के नाते कुछ न कुछ तो राजा के का सानिध्य आवश्यक होता है, और ऐसा ही सोच करके आज हम यहाँ पर आए हैं। पिंगलको अवदत, पिंगलक बोलता है भद्र दमनक प्रिय दमनक, भद्र दमनक अर्थात मतलब उसके लिए भी श्रेष्ठता का भद्र प्रयोग मतलब कि श्रेष्ठ के लिए कल मतलब आज्ञा सूचक में ही जैसे कि अच्छा के लिए होता है। भद्र जो संस्कृत में वर्ड होता है बेटा, तो अच्छे के लिए होता है, तो उसके लिए भी वो राजा है, तो उसका मंत्री का लड़का है, तो उसके लिए भद्र शब्द का प्रयोग किया है। अच्छा, भद्र दमनक किम एतत् त्वम् अस्मदीय प्रधानामात्य पुत्र इयतं कालम यावत् कुतो अपि खल वाक्या नागतो असि। किम एतत्, क्या है, तो मतलब क्या हुआ, जैसे क्या चाहते हो, तुम अस्मदीय प्रधानमात्य, तुम हमारे प्रधान अमात्य के पुत्र हो, इयतम कालम इस समय, यावत कुतो अपि मतलब किस चीज़ के लिए, खल वाक्या नागतो असि, तुम यहाँ किस वाक्य के लिए, किस बात के लिए तुम यहाँ पर आए हो वह बताओ। ठीक है, यहाँ यह पूछता है, बताओ इदानीं यथाभिहतं ब्रूहि, यहाँ आपको बोलना चाहिए। ठीक है, अब ये गया है बच्चों, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लगभग आधा घंटा हो गया बेटा, तो हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, रोक देते हैं, फिर आगे हम अगली वीडियो में आप लोग को पढ़ा देंगे। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो आप लोग इकट्ठा इतना पूरा पढ़ नहीं पाइएगा, तो थोड़ा सा छोटी रहे वीडियो, थोड़ा भूमिका में फर्स्ट वीडियो थोड़ा हो जाता है बेटा बड़ा, और फिर अगली वीडियो में हम आप लोग को पढ़ा देंगे। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया सभी को? ठीक है, नमः संस्कृताय बच्चों, सुप्रभात।